पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई एजेंडों पर चर्चा होनी है। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार की तरफ से डिमांड की जाएगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, कोसी पर हाई डैम का निर्माण हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसका जिक्र होगा। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद जी, उनसे जान लेते हैं। सर, कितनी अहम बैठक ये माना जाए, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस को तो ये बैठक अहम लग ही नहीं रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार से टिप्पणियां की है या उनके नेताओं ने टिप्पणियां की है, इसका अर्थ है कि वो बिहार को बहुत सतही तौर पर लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार की बैठकें लंबे वक्त से आयोजित की जा रही है, जहां क्षेत्रीय आधार पर उनकी समस्याएं, उसका समाधान, उनके विकास के लिए और कई जो अलग अलग आयाम होते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होती है, जिससे भारत सरकार को उस क्षेत्र के विकास के लिए, जो उस क्षेत्र की कठिनाइयां हैं, उसको दूर करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन जिस प्रकार से इन नेताओं की जो टिप्पणियां हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम राज्य को ये फुटबॉल या टेबल टेनिस का गेंद नहीं बनाए। यह बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। बिहार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के जो नेता इस तरह के बयान देते हैं उनका नहीं है। बिहार हम सबों का है, उनका भी है, हमारा भी है। और इसलिए ठीक है, चुनाव सन्निकट है। हर चीज़ों में, प्रत्येक चीज़ों में ये राजनीति खोज रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो। लेकिन ये जितना भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना चाहेंगे, जितना केंद्र की सरकार को कमज़ोर करना चाहेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा तो हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार और मजबूत होगी। और सरकार तो सबों की है, सभी दलों की होती है। और आपने देखा कि इतने कम समय में हमारी सरकार ने पूरे देश की समस्याओं को, उसकी बुनियादी चीज़ों पर फोकस किया है और उसे दूर करने का एक अस्थायी प्रयास कर रहा है। एक चीज इससे ही जुड़ा हुआ मसला है कि बिहार ने अपना एजेंडा तय कर रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि विजय चौधरी जी ने भी कहा कि विशेष दर्जा बिहार को चाहिए और इस मीटिंग में हम डिमांड करेंगे। किस तरह से देखते हैं? और केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें 90-10 का रेशियो होना चाहिए। केंद्रांश जो है उसकी राशि और बढ़ाई जानी चाहिए, बिहार को नुकसान होता है। देखिए, जहाँ तक जो केंद्र की योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी के संबंध में जनता यूनाइटेड के नेता बात कर रहे हैं, तो यह विषय पूरे देश का है, यह बिहार का नहीं है। आखिर इसी हिस्सेदारी में अन्य राज्य तरक्की के पथ पर हैं और बिहार रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। और खास करके महागठबंधन की जब से सरकार बनी है, तब से ये सिर्फ रोना चाहते हैं। योजनाएं स्विंग बनाते हैं और जब राशि की बात आती है तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। आखिर आप अपना जो संसाधन है, जो चाहे केंद्र में जो राज्य की हिस्सेदारी होती है, वो राशि जब उन्हें मिलती है और फिर जो स्थानीय राज्य की अपनी राशि होती है, राजस्व की जो राशि होती है, तो उसके आधार पर इन्हें कार्य योजना बनाना चाहिए। और क्योंकि बिहार की जनता समझती है कि योजना आप बनाते हैं और जब राशि की बारी आती है तो आप इसे केंद्र पर उसका ठिकरा फोड़ते हैं, तो राज्य की जनता इन सारी चीज़ों को समझती है। यह बुद्ध का बिहार है, यह चाणक्य का बिहार है। इसलिए यहाँ बिहार में बौद्धिक संपदा है। बिहार की बौद्धिक संपदा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा गाड़ रही है। तो बिहार के लोगों को इन दलों के लोग बेवकूफ़ नहीं समझें, बिहार की जनता समझती है। एक और बात
महत्वपूर्ण सर इसमें तस्वीर निकलकर सामने आई है कि चूंकि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल होना था, तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ये माना जा रहा है कि नहीं आएंगे। जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ उनके प्रतिनिधि या अधिकारी पहुंचेंगे सर। तो क्या वाकई मीटिंग को हल्के में लिया जा रहा है? नहीं, देखिए, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें वो कितना अपने राज्य को भारी रूप में लेते हैं, यह देखना है। जब उनके राज्य के विषय में कोई बैठक होती है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं आकर प्रतिनिधि भेजते हैं। तो प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान है तो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन उनको अपने राज्य के प्रति कितनी गंभीरता है, यह भी बात समझ में आती है। सर एक चीज और है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि चुनाव नजदीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, इंडी गठबंधन में जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के विपक्षी दलों को एका करने का एक प्रयास किया, लेकिन इनकी जो राजनीतिक स्थिति है इनके लोगों ने ही पतली कर दी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। चाहे वो श्री लालू प्रसाद जी कांग्रेस के साथ अपना हाथ बढ़ाया हो, चाहे पूरा इंडी गठबंधन श्री नीतीश कुमार को इस लायक नहीं समझा हो कि इन्हें संयोजक बनाया जाए या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाया जाए, तो समझ सकते हैं कि अपनी राजनीतिक जीवंतता को बनाए रखने के लिए इस तरह का कदम उठाते रहते हैं। लेकिन इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इन्हें तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जो एक क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको मजबूत करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि कई राज्य में जहां गैर भाजपा की सरकार है या भाजपा की सरकार है, तो वहां के मुख्यमंत्रियों ने अपने दम पर एक राजनीतिक हैसियत बनाई है, जबकि इनकी राजनीतिक हैसियत हम सबों के साथ जब तक रहे तब तक बना भी। लगातार एक छत्र मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बनने की सपने को सपना आना शुरू हो गया, तो फिर इनकी जो स्थिति इनके स्वयं के सहयोगियों ने बनाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बनारस में जाकर ये अगर किसी सभा को संबोधन करते हैं तो ये इनका मामला है, इनके दल का मामला है। लेकिन इनके दल की अन्य राज्यों में क्या स्थिति आपको पता है। बिहार में भी तीसरे नंबर पर यह दल है, और दूसरे राज्यों में भी इनकी क्या स्थिति। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण देखा है, जहां 1000 के नीचे सारे इनके उम्मीदवार सिमट गए हैं। तो आज अमित शाह जी आ रहे हैं, आप लोगों के साथ ही बैठक होनी है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक है चुनाव के मध्य? नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बैठक नहीं है। अलबत्ता हम लोग अनौपचारिक रूप से हमारे दल के नेता हैं और देश में एक मजबूत नेता के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और बिहार से उनका एक विशेष लगाव है। तो हम सब उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और उनके मार्गदर्शन पर बिहार को आगे ले जाएंगे। साथी थे और ये बता रहे थे कि जो बैठक होने वाली है ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो राज्य ये समझते हैं कि इस बैठक के जरिए वो अपने राज्य को विकसित श्रेणी में ले जा सकते हैं, विकास के लिए गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन राज्यों के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक कुछ मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं तो ये उनकी गंभीरता को भी दिखाता है उनके स्टेट के प्रति। लेकिन ये बैठक काफ़ी अहम है और कहीं ना कहीं इस बैठक से बिहार को फायदा भी होगा।
कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।